This news bulletin is brought to you by Santiago Kenyan College. अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। वजीर आजम इमरान खान ने सादिक संजरानी और मिर्जा आफरीदी को चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जीतने पर मुबारकबाद दी और कहा खुशी है कि आज बलोचिस्तान और साबिक फाटा से ताल्लुक रखने वाले कामयाब हुए। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में सादिक संजरानी और मिर्जा आफरीदी को चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जीतने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि खुशी है कि बलोचिस्तान और साबिक फाटा से ताल्लुक रखने वाले कामयाब हुए और ये कामयाबी पीछे रह जाने वाले इलाकों को मरकजी धारे में लाने की पॉलिसी का हिस्सा है। ख्याल रहे कि चेयरमैन के इंतखाब में सादिक संजरानी को 48 और गिलानी को 42 वोट मिले, जबकि गफूर हैदरी को शिकस्त देने वाले मिर्जा मोहम्मद आफरीदी को 54 वोट्स मिले थे। यहाँ आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क भर में ड्रोन के इस्तेमाल से मुतालिक सिविल ड्रोन अथॉरिटी के कयाम की मंजूरी दे दी। तफसीलात के मुताबिक सेक्रेटरी एविएशन डिवीजन अथॉरिटी के सरबराह होंगे। दीगर मेंबरान में एयरफोर्स, सिविल एविएशन, दिफाई पैदावार, दाखिला और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सीनियर लेवल अफसरान शामिल होंगे। तमाम विफाकी इकाइयों बशमुल आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी एक नुमाइंदा शामिल होगा। इसके अलावा शोबे के 3 माहिरीन भी अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। अथॉरिटी में तमाम मुतल्लिकीन की शमूलियत अथॉरिटी के फराइज की अंजाम दही और इदारों के दरमियान बेहतरीन कोऑर्डिनेशन में मुआवन साबित होगी। सिविल ड्रोन अथॉरिटी के कयाम का मकसद मुल्क में ड्रोन टेक्नोलॉजी का फरोग, डेवलपमेंट और इस अहम शोबे को रेगुलेट करना है। सिविल ड्रोन अथॉरिटी के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने, लाइसेंस का इजरा, इम्पोर्ट और मुल्क में पैदावार की इजाजत देने के अख्तियारात होंगे। ड्रोन टेक्नोलॉजी के मुअस्सर इस्तेमाल से वसाइल का मुअस्सर इस्तेमाल और सर्विस डिलीवरी में बेहतरी में मदद मिलेगी। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में शिकस्त के बाद पीडीएम के 3 बड़े फैसला साजों ने सर जोड़ लिए। जराये के मुताबिक सेनेट इलेक्शन के बाद हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है, जिसमें तीनों रहनुमाओं ने चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में शिकस्त की वजूहात तक पहुंचने के लिए अज़्म का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में वोट मुस्तरद और फिर डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में हुकूमती उम्मीदवार को वो सब वोट्स कैसे मिल गए। पीडीएम सरबराह का कहना था कि अब इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च फायदेमंद नहीं होगा। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज होने वाले चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी कामयाब, जबकि ओपोजिशन के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी को शिकस्त हुई थी। और अब बात करेंगे चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की, जिन्होंने अपनी कामयाबी का क्रेडिट वजीर आजम को देते हुए वोट देने वाले अरकान का शुक्रिया अदा किया और कहा मेरी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने अपने बयान में कहा कि कल का जोश और जज्बा काबिल दीद था। हर कोई एक वोट गिन रहा था। ऐसी खुशी पहले नहीं देखी जो कल थी। चेयरमैन सेनेट का कहना था कि इमरान खान ने अपने सेनेटर्स को खुसूसी हिदायत दे रखी थी। इलेक्शन में कामयाबी का असल क्रेडिट वजीर आजम को जाता है। सादिक संजरानी ने कहा कि वजीर आजम ने चेयरमैन सेनेट की सीट बलूचिस्तान को देने का फैसला किया। मुस्लिम लीग का, GDA, MQM का शुक्रगुजार हूँ और इन अरकान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया। उनका कहना था कि गैर जानिबदार होकर सबको साथ लेकर चलेंगे। मेरी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इमरान खान ने मेरी बात सुनी और बड़ी कुर्बानी दी। फाटा के अवाम का एहसास महरूमी जरूर खत्म करेंगे। दुश्मन की हरबी कुव्वत का मुकम्मल इदराक और चालों से मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। सरबराह पाक फिजाया का तकरीब से खिताब। सरबराह पाक फिजाया ने 54 कॉम्बैट कमांडर्स कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब में कहा कि दौरे हाजिर की हरबी कामयाबी मुअस्सर जंगी बसारत और फ्यूजन पर मुनहसर है। एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और कॉम्बैट कमांडर्स स्कूल मुस्तकबिल की अस्करी क़यादत की तरबियत के लिए बेहतरीन इकदाम उठा रहे हैं। दुश्मन की हरबी कुव्वत का मुकम्मल इदराक और उसकी चालों से मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। तर्जमान पाक फिजाया के मुताबिक सरबराह पाक फिजाया ने कोर्स के ग्रेजुएट होने वाले अफीसर्स को ट्रॉफी और असनाद से नवाजा।
कॉम्बैट पायलट्स की चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ट्रॉफी विंग कमांडर वहीद जफर ने हासिल की। कॉम्बैट कंट्रोलर्स की एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर डिफेंस कमांड ट्रॉफी स्क्वाड्रन लीडर अली अहमद ने हासिल की। रेंजर्स और पुलिस ने कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश के 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक कुछ अरसे से इंटेलिजेंस इतलात मौसूल हो रही थी कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश के दहशतगर्द पाकिस्तान खुसूसन कराची में बड़ी दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। रेंजर्स और पुलिस इंटेलिजेंस टीम्स ने टेक्निकल मॉनिटरिंग और नेटवर्क बिछाकर कामयाब कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दहशतगर्द हाल ही में अफगानिस्तान से कराची पहुंचे थे। इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान दहशतगर्दों ने जराइम में मुलव्विस होने का एतराफ किया है। दहशतगर्दों ने 2008 में दहशतगर्द तहरीक तालिबान पाकिस्तान मौलवी फ़कीर मोहम्मद ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। 2014 में दाइश में शमूलियत इख्तियार करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की, जबकि 2008 में खरके बाग बाजौड़ एजेंसी और इनायत किला बाजार में पाकिस्तान आर्मी और FC पर मुतअद्दिद हमले किए, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद जवान शहीद और जख्मी हुए थे। 2012 में चौगाम में पाकिस्तान आर्मी और FC पर हमले किए, जिसमें मुतअद्दिद जवान शहीद और जख्मी हुए, जबकि 2013 में सलारजई बाजौड़ में पाकिस्तान आर्मी पर हमले किए, जिसमें मुतअद्दिद जवान शहीद और जख्मी हुए। मुल्जिमान ने बाजौड़ एजेंसी में मुतअद्दिद बार बम ब्लास्ट करवाए, जिसमें दर्जनों अफराद हलाक और जख्मी हुए। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों को बमा असलहा, एम्यूनेशन और बारूदी मवाद समेत कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा है कि 26 मार्च के लॉन्ग मार्च में सिंध के अवाम MRD की तहरीक की याद ताज़ा करेंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं सैयद बख्तियार अली की ये रिपोर्ट। निसार खोड़ो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मरियम नवाज की जमानत मुस्तरद होने से लॉन्ग मार्च नहीं रुकेगा। वज़ीर आज़म हाउस में सबसे बड़ा कोरोना बैठा है और हुकूमत का गिराफ तेजी से गिर रहा है। ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमती उम्मीदवारों को शिकस्त हुई है। इस मौके पर साबिक विफाकी वज़ीर पीर आफ्ताब शाह जिलानी, रुकन कौमी असम्बली मीर मुनव्वर खान तालपुर, महेश मलानी, शमीम आरा पहौड़, साबिक सेनेटर आजिज धामरा, रुकन सिंध असम्बली नूर अहमद भुरगड़ी, सरफराज राजड़, खैरुन्निसा मुगल और दीगर भी मौजूद थे। उन्होंने मजीद कहा कि PDM अपनी तहरीक का आगाज कर चुकी है और हमारी तहरीक को कामयाबी मिल रही है, जबकि हुकूमत के खिलाफ लोग बाहर निकल रहे हैं। हुकूमत को मसनूई तरीके से चलाया जा रहा है। हुकूमत 181 अराकीन की हिमायत का दावा कर रही थी, जो अब 164 पर आ चुकी है। हुकूमत अपनी अक्सरियत खो चुकी है। हुक्मरान अवाम का खून चूस रहे हैं। मजदूरों को पूरी उजरत नहीं मिल रही। किसान रो रहे हैं। बेरोजगारी की वजह से लोग अपने बच्चे तक फरोख्त करने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि हम 16 मार्च तक सिंध के तमाम डिवीजन के कारकुनों को मुनज़्ज़म कर लेंगे और सिंध से लोग इतनी तादाद में निकलेंगे जैसे शहीद रानी की बरसी के मौके पर निकलते हैं। सदर APPS यूरोप डॉक्टर अब्दुर्रहमान शाहिद ने ऐवान सदर हाउस में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की। इस मौके पर विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे MNA फरूख हबीब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जर्मनी के सदर तारिक जावेद मौजूद थे। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने तमाम तिब्बी तंजीमों की कारकर्दगी की तारीफ की और APPS यूरोप के कयाम का खैर मकदम किया। APPS के सदर डॉक्टर अब्दुर्रहमान ने मदरजा झैल नुकात पर तबादला ख्याल किया। APPS यूरोप देही इलाकों का दौरा और पाकिस्तान के देही इलाकों में सेहत के इस्लाहात को बेहतर बनाने का तरीका, पाकिस्तान में मुआलजिन बर्न आउट, खास तौर पर APPS यूरोप के जरिए मदद फराहम की जा सकती है। पाकिस्तान में यूरोपीय डॉक्टर्स खसूसन APPS यूरोप के मेंबर्स की सलामती और हिफाजत, यूरोपीय डॉक्टर्स के लिए APPS यूरोप के ताउन से PMC के साथ काम करना शामिल थे। इस मौके पर सदर पाकिस्तान ने तमाम नुकात को नोट किया और उम्मीद जाहिर की कि ओवरसीज कम्युनिटी को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाया जाएगा, जबकि कोरोना वबा के हवाले से पाकिस्तानी डॉक्टर्स के किरदार को भी सराहा। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। संतियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद
कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं, रेंजर्स और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कराची के इलाके औरंगी टाउन में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए डकैती और मनशियात फरोशी में मुलव्विस मुलजिम आफ्ताब आलम को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और मनशियात फरोशी में मुलव्विस है। 15 जनवरी 2021 को औरंगी टाउन के रिहायशी मोहम्मद कामरान अब्बासी नामी शख्स के घर में घुसकर तेज धार खंजर दिखाते हुए घर में मौजूद खवातीन से 10 लाख रुपए छीने और मौके से फरार हो गया। वाकये की FIR थाना इकबाल मार्केट में दर्ज है। इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने एतराफ किया है कि डकैती के दौरान छीनी हुई रकम में से 2.5 लाख रुपए के एवज सुरजानी टाउन के इलाके में एक प्लॉट खरीदा, जबकि 45,000 रुपए की मोटरसाइकिल भी खरीदी और बकाया रकम घरेलू अखराजात की मद में खर्च कर ली। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम को कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने पर जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी मुबारकबाद पेश की और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। मजीद तफसीलात जानते हैं मतीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। जर्मनी में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने DNN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज जमहूरियत की जीत हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फलसफा आज कामयाब हुआ है। आज खुशी का दिन है और सादिक संजरानी को सेनेट का चेयरमैन मुंतखब होने पर हम वजीर आजम इमरान खान को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। आज एक तारीखी दिन है जिसने आज पैसे की सियासत को रद्द कर दिया और आज पाकिस्तान के अवाम ने देख लिया कि पैसा खर्च करने वालों को और लेने वालों को शर्मिंदगी हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि सादिक संजरानी पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक अच्छे काम करेंगे और पाकिस्तान की तरक्की में भी अपना सियासी किरदार अदा करेंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज सेनेट का इंतखाब जो है एक बार फिर जमहूरी कुव्वतों ने जीता है, जमहूरियत की फतह हुई है। और आज से चंद दिन पहले इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेकर ये साबित किया था कि वो अवाम के हकीकी लीडर हैं। मैं सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ और तमाम पाकिस्तानियों बिलखसूस PTI के तमाम वर्कर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस मौके पे मैं यकीनन कहना चाहूँगी कि आखिरकार जीत जो है वो सच की होती है, हक की होती है। जनाब सादिक संजरानी साहब को और PTI की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी टीम है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नज़र में आज सेनेट के इंतखाबात में PTI की जीत पूरी जमहूरियत की जीत है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का सदाए कश्मीर ट्रेन मार्च कराची कैंट स्टेशन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां भी निछावर की गईं। मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज सैयद अतर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। इस मौके पर मरकजी रहनुमा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद शादाब रजा नक्शबंदी का कहना था कि भारत के रियासती जुल्म जबर कश्मीर के हौसले मुतजलजल नहीं कर सकते। अक़वाम मुत्तहिदा फौरी तौर पर गैर जानिबदाराना ट्रायल का ऐलान और तब तक अमन फौजों को कश्मीर में तैनात करे। मरकजी तर्जुमान PST फहीम शेख ने कहा कि सदाए कश्मीर ट्रेन मार्च ने दुनिया को वाज़े पैगाम दिया है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीर के साथ है। रियासत ने जहाद का ऐलान किया तो पाक फौज के शाना बशाना खड़े होकर कश्मीरियों को भारतीय गासिबाना तसल्लुत से निजात दिलाकर दम लेंगे। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मरकजी रहनुमा मोहम्मद शादाब रजा नक्शबंदी ने कहा, हमारे दिल कश्मीरी भाइयों के साथ धड़कते हैं। कश्मीर की आज़ादी जद्दोजहद में सुन्नी तहरीक के कारकुनान पाक फौज के साथ हैं। सदाए कश्मीर ट्रेन मार्च का मकसद आलमी ज़मीर को झंझोड़ना है। 70 सालों से जायद अरसे से आलमी ताकतों को कश्मीर में होने वाला जुल्म क्यों नहीं दिखाई देता? आलमी इंसानी हुकूक के इदारे कश्मीरियों के हुकूक के लिए आवाज़ क्यों नहीं बुलंद करते? आलमी इदारे भारत पर दबाव डालें और
और कश्मीरियों को आज़ादी दिलवाएं। हुर्रियत रहनुमाओं की गैर कानूनी गिरफ्तारियां जंगी जराइम का मुंह बोलता सबूत हैं। कराची आर्ट्स काउंसिल में सिंध लिटरेचर बुक फेस्टिवल की इफ्तिताही रंगारंग तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें बड़ी तादाद में मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं इकबाल सवाती की इस रिपोर्ट में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, मैंने तो भरपूर तैयारी भी की थी कि मैंने तो फेस्टिवल में जाना है, तो इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा खर्चा किया है। तो मेरी तैयारी तो आप देख रहे हैं कि एक्साइटमेंट, और माशाल्लाह काफ़ी टाइम के बाद आज इतनी रौनक भी है, जबकि कोविड भी है, उसके बावजूद भी लोगों का हुजूम देखकर बड़ा मज़ा आ रहा है। और ऐसे फेस्टिवल, सिंधी फेस्टिवल होने चाहिए। कराची आर्ट्स काउंसिल में 3 रोजा सिंध लिटरेचर फेस्टिवल के इस मौके पर हाजरीन का कहना था कि सिंध की सकाफत की अक्कासी और उसको उजागर करने के लिए ये एक बेहतरीन इकदाम है और आज बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों का मजीद कहना था कि सिंध की सकाफत कदीमी है और सिंध धरती से हमें बहुत प्यार है। फेस्टिवल में खवातीन और मर्दों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर लोगों ने मजीद कहा कि इस तरह के फेस्टिवल होना बहुत ज़रूरी हैं। मुल्क में कोरोना होने के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद SOPs का ख्याल रखते हुए यहाँ पर मौजूद है। आर्ट्स काउंसिल के इस 3 रोज़ा फेस्टिवल में 27 से ज़ायद सेशंस रखे गए, जबकि लोक मौसीकी का प्रोग्राम भी पेश किया गया, जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया। जैकबाबाद के पसमानदा इलाके में तालीम में जिद्दत और मुस्तहक बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करने के लिए एडवांस इंग्लिश एंड साइंस एकेडमी का इफ्तिताह कर दिया गया। बच्चों में मुफ्त किताबें भी तकसीम की गई। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं आबिद अली बिरहुई की ये रिपोर्ट। जैकबाबाद के मशहूर समाजी रहनुमा हाजी शेर मोहम्मद मुगैरी के खसूसी तावन से एडवांस इंग्लिश एंड साइंस एकेडमी का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में शहरियों समेत मुअज़्ज़िज़ीन मेहमानों में हारून रशीद सुमरो, अब्दुल खालिक कादरी, निसार अबड़ो, आसिफ अली मुगैरी, सहाफ़ी राजा असगर सुमरो, अब्दुल रहमान आफरीदी, नवीद अबड़ो, असद अली मुगल समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए समाजी रहनुमा शेर मोहम्मद मुगैरी का कहना है कि जैकबाबाद शहर में ऐसे तालीमी इदारे की बुनियाद रखना काबिल एजाज की बात है। ऐसे इदारों का खुलना अवामुन नास के लिए किसी मिसाली तोहफे से कम नहीं। उनका मजीद कहना था कि इल्म की रोशनी से ही मुस्तकबिल रोशन किया जा सकता है। कौम के मेहमान दिलचस्पी से तालीम हासिल करें ताकि मुल्क को कौम की खिदमत सर अंजाम दी जा सके। उन्होंने अकेडमी के 50 मुस्तहक तालिब इल्मों का खर्च बर्दाश्त करने का भी ऐलान किया। हैदराबाद में सिंध लाइव स्टॉक एक्सपो 2021 की हैदराबाद बाईपास ग्राउंड में तैयारियां मुकम्मल हो चुकी, जहां पाकिस्तान भर से नुमाइश के लिए आला नस्ल के कीमती और नायाब मवेशी लाए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नूर मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद के करीब हटड़ी बाईपास ग्राउंड में एक्सपो सेंटर की नुमाइश का इनकाद किया गया है। आए इनसे बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है। ये जो 2 रोजा एक्सपो नुमाइश मुनक्किद किया गया है। जी, फिर भी इनों का कदर थोड़ा कम होता है, लेकिन इनों का कदर जितना बड़ा होगा ना उतना इनों का दिल बढ़ेगा और आइंदा के लिए आज हजारों हैं, कल इसी के लिए दूसरे साल लाखों आएंगे। दिल बड़ा होएगा। ये काश्तकार है, मेहनत मजदूरी, ये लाखों की मिलकतें हैं। और हम खुद जिला नुशरपुर से आए, हम खुद सिंध के। इस मेले में जो नुमाइश चल रही है बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है। क्या रौनक लगी हुई है यहाँ पर। ये नुमाइश ऐसी सिंध में लगनी चाहिए, हर साल लगनी चाहिए ऐसे हैदराबाद में। इंशाल्लाह हमें भी मजा आएगा और आप भी इंजॉय कीजिए। हम बेसिकली इधर हैदराबाद से रहने वाले हैं। हम यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। बहुत अच्छे जो है ना इधर जानवर हैं, जानवर की क्वालिटीज है, अच्छे नस्ल के जानवर हैं। हमने देखा है, पहले दफा हमने देखा है। ये एक्सपो नुमाइश मुनक्किद किया, जहाँ पर इनका कहना था कि हर साल ऐसी नुमाइश मुनक्किद की जाएगी। यहाँ की हैदराबाद की आवाम के लिए बड़ा है। खबर दें आपको भूरेवाला से। भूरेवाला में जहीर नगर के करीब 2 मुसाफिर बसों में तसादुम, खवातीन और बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक, जबकि खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी भी हुए। मज़ीद तफसीलात के लिए जानते हैं रिजवान सलीमी की ये रिपोर्ट। भूरेवाला विहाड़ी रोड पर अड्डा जहीर नगर के करीब 2 मुसाफिर बसों में तसादुम हुआ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक खवातीन और बच्चों समेत 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले 4 अफराद में 2 खवातीन और 1 बच्चा शामिल है, जबकि 7 अफराद जख्मी भी हुए। जख्मी और जाँ बहक अफराद को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जख्मियों में 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जाँ बहक अफराद की शनाख्त मुजाहिद हबीब, सादिया, सकलैन,
नजमा सकना आरिफ वाला के नाम से हुई, जबकि जख्मियों में आसिया बीबी, अली हसन, शहबाज, इमरान, बिल्किस बीबी और शरीफा के नाम से हुई है। जिला दादू के सबसे बड़े सिविल अस्पताल का डायलिसिस वार्ड कई सालों से गैर फाल, डायलिसिस में मौजूद मशीन्स खराब हो गईं। मजीद तफसीलात जानते हैं रियाज चांडियो की इस रिपोर्ट में। दादू में करोड़ों रुपयों की लागत से बनाया गया डायलिसिस का वार्ड गैर फाल, कई सालों से डायलिसिस की मशीनें खराब हो गई। दूसरी जानब डायलिसिस का इफ्तिताह 2004 में साबिका वफाक वजीर याकत जत्तोई ने किया था। 15 साल गुजर जाने के बावजूद इंतजामिया की जानब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। 17 लाख की आबादी वाला शहर जिला दादू में किडनी के मरीज हैदराबाद, नवाबशाह, कराची जाने पर मजबूर। दूर दराज के मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना। दादू की सिविल सोसाइटी की जानब से आला अख्तियारों से नोटिस लेने का मुतालबा और डायलिसिस की मशीनें जल्द से जल्द चलाने का मुतालबा किया है। और यहाँ आपको बताएं कि शेखुपुरा पुलिस चोरी और डकैती रोकने में बुरी तरह नाकाम। फिरोजवाला थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके रहमान गार्डन में डकैती की बड़ी वारदात पर अहले इलाका सरापा एहतजाज। मजीद जानते हैं मोहम्मद शिराज सिंधु की इस रिपोर्ट। एहतजाज में मर्दों के साथ साथ खवातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में शामिल। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए जड़ावाला लाहौर रोड बंद कर दिया। रोड बंद होने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन के मुताबिक 2 रोज कबल रहमान गार्डन में 6 मुसल्ला डाकू घर में घुस गए और फैमिली को यरगमाल बनाकर 40 तोला सोना, 10,000 रियाल नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। डाकू 40 मिनट तक रमजान नामी शहरी के घर वालों को यरगमाल बनाकर लूट मार करते रहे और जाते जाते मकान में रिहाइश पजीर किरायादारों से भी सोना और नकदी और मोबाइल फोन लूट कर बासानी फरार हो गए। पुलिस को इतला करने के 1 घंटा बाद पुलिस मौका पर पहुंची और वकूआ का जायजा लेकर वापस रवाना हो गई। मुजाहिरीन का कहना है कि थाना के चक्कर लगा लगा कर थक गए, मगर पुलिस हमारी एक नहीं सुन रही। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि सिक्योरिटी की मद में रहमान गार्डन वाले फी घर से 500 रुपए माहाना वसूल करते हैं, मगर फिर भी सिक्योरिटी देने में बिल्कुल नाकाम है। शहरियों ने आईजी पंजाब और वजीर आला पंजाब और डीपीओ शेखुपुरा से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। दिन दिहाड़े डकैतियां होती हैं, गन पॉइंट पे आके सब कुछ छीन के ले जाते हैं। इतने बंदे आते हैं, उनके पास असला होता है, ये क्यों नहीं सिक्योरिटी वाले कहाँ होते हैं? किसी ने आके पूछा तक नहीं कि आपके साथ क्या हुआ है, आपका कितना नुकसान हुआ है, किसी ने नहीं पूछा। ना रहमान गार्डन में ऑनर ने पूछा और ना ही सिक्योरिटी गार्ड आए। और अब शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। कौमी क्रिकेटर फवाद आलम जल्द पाकिस्तान के पहले OTT प्लेटफॉर्म और उर्दू फ्लिक्स की वेब सीरीज खुदकुश मोहब्बत में नजर आएंगे। उर्दू फ्लिक्स ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर फवाद आलम की इस पहली वेब सीरीज का पोस्टर शेयर किया, जिसमें फवाद के चेहरे पर जख्म नुमाया हैं। फिलहाल वेब सीरीज के हवाले से दीगर तफसीलात जारी नहीं की गईं, ताहम उर्दू फ्लिक्स ने फवाद के मदाहों को बताया है कि वेब सीरीज जल्द रिलीज की जाएगी। जुलाई 2009 में डेब्यू करने वाले फवाद आलम की 10 साल टीम से बाहर रहने के बाद गुज़िश्ता साल इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कौमी टीम में वापसी हुई। क्रिकेटर रवां माह के इख्तिताम पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेलने के लिए रवाना होंगे। पाकिस्तान के पहले उर्दू OTT प्लेटफॉर्म उर्दू फ्लिक्स पर ड्रामे, फिल्म्स, दस्तावेजी फिल्म्स, कॉमेडी और रियलिटी शोज समेत तुर्की के ड्रामाज उर्दू डबिंग के साथ नशर किए जाएंगे। और अब DNN एंटरटेनमेंट। बुशरा अंसारी ने तंज़ और मिज़ाह से भरपूर ड्रामा आंगन टेढ़ा की याद ताज़ा कर दी। शाहिद अली खान की रिपोर्ट देखते हैं। अदाकारा बुशरा अंसारी अक्सर इंस्टाग्राम पर मदाहों के साथ अपने एल्बम से माजी की यादगार तस्वीर शेयर करती रहती हैं। आज उन्होंने अपने मकबूल तरीन ड्रामा की एक यादगार तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर। आंगन टेढ़ा एक तंज़ और मिज़ाह से भरपूर पाकिस्तानी ड्रामा था जो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पर 1980 की दहाई में पेश किया गया। इस ड्रामे में सलीम नासिर, शकील, अरशद महमूद, दुर्दाना भट्ट और बुशरा अंसारी ने मरकजी किरदार अदा किए। उसकी हिदायत फारूक कैसर ने दी और अनवर मकसूद ने उसे लिखा था। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।